पहले चरण के चरण क्या दूसरे चरण में पड़ेंगे। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण सामने है। पहले चरण में मतदाताओं में उत्साह बहुत नहीं दिखा, राष्ट्रीय मुद्दों का असर कम दिखा, जाति स्थानीय समीकरण स्थानीय मतभेद मनभेद हावी रहे। अब ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कम मतदान की सूरत में किसी पक्ष का वोटर निकाला और किस पक्ष का घर बैठ गया, लेकिन इतना जरूर तय है कि मतदाता में वह तेजी नहीं दिखी जिसकी अपेक्षा थी। अब बड़ा सवाल उठता है कि क्या दूसरे चरण में इसका प्रभाव दिखाई देगा। क्या दूसरे चरण में वोटर ज्यादा बड़ी तादाद में निकलेगा। क्या पहले चरण के बाद एनडीए या INDIA का वोटर ये सोचकर निकलेगा कि उसका दल मुसीबत में है। क्या पहले चरण के बाद वोटर ये सोचकर निकलेगा कि लड़ाई कांटे की है और संभावना बन रही है। आशंका और संभावना के बीच झूल रहा ये चुनाव विपक्ष मानता है कि पहले चरण के तुरंत बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री के हमले हुए हैं, कांग्रेस को कोसा गया है, हिंदू मुस्लिम की कोशिश की गई है, इसमें लगता तो यही है कि भाजपा का पक्ष मुश्किल में है। अपने संकल्प पत्र की जगह कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र चुनावी भाषणों में ज्यादा नजर आ रहा है। ये सब क्या सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है या तालाब में पत्थर फेंक कर तमाशा देखने की सोच है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कुछ अलग सा है, लेकिन कांग्रेस जितना प्रचार प्रसार नहीं कर पा रही थी उससे ज्यादा मोदी ने इसका जिक्र कर क्या गलती कर दी है या जानबूझकर कांग्रेस के प्रचार की पटरी से उतरने की कोशिश की है। अभी तक तो कांग्रेस इस सियासी दावपेच में नहीं फंसी और अभी तक मोदी भी हार नहीं माने। मामला चुनाव आयोग के पास है, लेकिन यहाँ से कुछ होने की उम्मीद तो शायद कांग्रेस को भी नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दूसरे चरण में मतदाता प्रतिशत बढ़ गया, भाजपा की जीत वाली सीटों पर ज्यादा बढ़ गया, तो क्या बाकी के 5 चरणों के चुनाव पूरी तरह हिंदू मुस्लिम में बदल जाएंगे। क्या महंगाई बेरोजगारी आर्थिक विषमता जैसे मसले ही बनकर रह जाएंगे या इंडिया गठबंधन ने गलती कर दी है। होना तो ये होना चाहिए था कि अलग अलग घोषणा पत्र निकालने के बाद सभी घोषणा पत्र के कुछ बूंद निकालकर न्यूनतम सजा कार्यक्रम बनाना चाहिए था, जिसका जिक्र इंडिया गठबंधन के सभी नेता करते हैं। ऐसा होता तो मोदी का कांग्रेस घोषणा पत्र का विरोध या उनकी कमियां निकालने का पूरा इंडिया गठबंधन विरोध करता, क्योंकि जिन बातों का जिक्र मोदी कर रहे हैं ये सजा घोषणा पत्र का बिंदु जरूर होता रहा, लेकिन ऐसा ना हो सका। अलबत्ता पहली बार शायद किसी दल का घोषणा पत्र इस तरह चर्चा में आया है। एनडीए और INDIA का वोटर या तो लामबंद हो गया है, लेकिन फ्लोटिंग वोटर को अभी तय करना है कि किस तरफ जाना है। ऐसा वोटर किसी दल का विचारधारा से प्रभावित नहीं होता, वे माहौल देखकर वोट करता है। तो कभी इसने उम्मीदवारी को देखकर ऐसा वोटर अगर घोषणा पर पढ़ते हैं तो क्या उन्हें मोदी की बात दिखेगी। क्या कांग्रेस को मोदी के बहाने ही जनता के बीच अपना घोषणा पत्र पहुंचाने का मौका मिला है। भाजपा की कोशिश तो यही है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरी तरह से संदिग्ध घोषित किया जाए। इतना जरूर तय है कि चुनाव आयोग की किसी भी कार्यवाही से एक दिन पहले तक मोदी इस तरह पर खेलते रहेंगे। हकीकत तो यह है कि आज की तारीख में बीजेपी की वापसी की संभावना सबसे ज्यादा है। सच तो यह है कि आज की तारीख में मोदी की तीसरा प्रधानमंत्री की शपथ लेने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो फिर 10 साल की उपलब्धियां बनाने पर जोर नहीं है। लेकिन ये सच है कि अमृतकाल की चर्चा बंद हो गई है। भाजपा अभी भी ये ढूंढने की कोशिश कर रही है कि वोटर को नया क्या दिया जाए। ऐसे में वोटर को हिंदू खतरे में है किनारे से जोश मिलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतने भी खराब नहीं कि वोटर मुंह मोड़ लें, या फिर कांग्रेस के आर्थिक विकल्प इतने भी प्रभाव नहीं है कि वोटर उन तरफ खिंच जाए। मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, जनता नाराज भी है, लेकिन नाराजगी के खिलाफ वोटर में बहुत बड़ी संख्या में तब्दील हो जाएगी ऐसा भी दिखाई नहीं देता। इंडिया गठबंधन भी भाजपा को 250 के नीचे समेटने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। भाजपा पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए जूझ रही है। अब बात 100, 50, 60 सीटें इधर या उधर भाजपा के चुनाव प्रचार में अचानक कांग्रेस के खिलाफ आई टाकली टॉकीज कोई सवाल खड़े करती है। पहले चरण को 101 सीटों में पिछली और वे दोनों के बीच मुकाबला बराबर का था, लिहाजा कम वोटिंग और उदासीनता मतदाताओं के रुख का अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है। दूसरे चरण के 89 सीटों में केरल की 20 सीटों पर भाजपा कहीं नहीं थी, बाकी की 69 सीटों के लिए वह 57 सीटों पर थी। अब हिसाब से देखा जाए तो ये चरण भाजपा की असली अग्नि परीक्षा का है। भाजपा को लगता है कि माहौल पहले 3 चरणों में जो बनता है उसे पलटना फिर मुश्किल हो जाता है, लिहाजा हिंदू मुस्लिम का अस्त्र जो शायद 5वें चरण के लिए रखा गया था उसे दूसरे चरण से ठीक पहले चला दिया गया है। ये भी बहुत सोच समझ कर कांग्रेस को उकसाना और गलती करने के लिए जाल डाला जा रहा है। सवाल उठता है कि कांग्रेस क्या अपने मुद्दों तक ही सीमित रहती है और क्या भाजपा दूसरे चरण के बाद फिर से 10 सालों का हिसाब नए सिरे से शुरू कर देगी। कांग्रेस या उसके साथियों ने गलती भी शुरू कर दी है। राजीव गांधी के परम मित्र रहे सैम पित्रोदा ने गलती कर दी है, आगे उनसे निपटा कैसे जा सकता है ये देखना होगा। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका